शहजाद हुसैन भट्ट साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है लाहौर स्टूडियोज़ में, ब्यूरो चीफ लाहौर हैं। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब। क्या मामला बन रहा है भट्ट साहब नंबर्स गेम के हवाले से? अभी एमक्यूएम के हवाले से जो खबरें सामने आ रही हैं, वज़ीर आज़म ने जो भी खिताब किया वो बेसिकली इसी तनाजुर में था कि उन्हें ये नज़र आ रहा है अब तकरीबन, और ये हमें नज़र आ रहा है कि वज़ीर आज़म को नज़र आ रहा है कि अब मामला जो है ना वो हाथ से निकल चुके हैं। हमेशा देर कर देता हूँ बकौल भट्टी साहब, वो वाला मामला हो गया हुआ है। यहाँ पर जो मज़ीद सरप्राइजेस की बात हो रही है भट्ट साहब, उससे थोड़ा पर्दा उठाइएगा। बड़े सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि ये तो कुछ भी नहीं है। अभी ये जो एलाइज हैं या फिर उसके अलावा और जो लोग ओपनली साथ मिले हुए हैं और ग्रुप्स निकले हैं, वो कौन से ग्रुप्स हैं भट्ट साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें अकबर, आप सारी सियासी शतरंज को देखें अगर, तो इस वक्त आज सुबह नाश्ते के वक्त F8 में एक घर है, दो कनाल के दो घर हैं जिनको 4 कनाल पर रखकर एक बड़ा सा घर बनाया गया है। वो F8 के घर में आज अपोजिशन की तरफ से बाज़ाब्ता नाश्ते में मिठाई खाई गई है, और उनका तो क्लेम ये है कि ऑल थिंग इज जो है वो अब क्लियर है। सही। आप देखें ना, खान साहब जो हैं वो अपने कार्ड को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुछ थोड़ा सा ना वेट एंड सी की पॉलिसी ज़्यादा कर जाते हैं। पहला कार्ड जो था उनका वो, और दूसरा अब ये ख़त, पहला जो था कार्ड वो था कि जनाब आप इसको सामने लेके आएंगे अरकान असम्बली को, लेकिन वो उसमें मायूसी हुई, दोस्तों को नाराज़ कर दिया, और काफ लीग को साथ बुलाने के बावजूद अभी तक MQM जो है वो एक किस्म का आपके हाथ से चीज़ निकल गई है। लेकिन मैं यहाँ एक बात आपको वाज़ेह कर दूँ, जो सबसे बड़ी ट्रम्प कार्ड खान साहब के ज़हन में है, और वो ये है कि अदलिया से कोई ऐसी तलवार जो लटक रही है वो रिलीफ मिल जाएगा। तो मैं या ये वाज़ेह कर दूं कि अदलिया से उन्हें कोई रिलीफ अब मिलने वाला नहीं है। भट्ट साहब, आप पंजाब पे, आपने पल्स पे आपने हाथ रखा हुआ है पंजाब की, क्या मामला चल रहा है सर? ये सीरियस थ्रेट पीपल्स पार्टी की तरफ से दैट परवेज इलाही साहब का मामला यहाँ पे भी डामाडोल है, और उधर से दूसरी तरफ से वो आ क्यों नहीं रहा अभी तक गवर्नर के पास इस्तीफा? अकबर साहब, ताहाल आज तक तो रिज़ाइन जो है वो गवर्नर पंजाब के पास नहीं पहुँचा है। अच्छा, वो पहुँचने की ज़रूरत भी क्या है? बात यह है कि आप देखें ना, ज़रा गौर कीजिएगा, PSL होता है ना पाकिस्तान में, तो PSL में ना टीमें बनाने के लिए बड़ी बड़ी जो हैवी वेट किस्म के बैट्समैन होते हैं या बॉलर होते हैं ना, उनको अपनी टीम में रखा जाता है। खान साहब बड़े समझदार आदमी हैं, उनको समझ आ गई है कि नंबर ऑफ गेम उनके पास, जैसे आशा फरमा रही थी, नंबर ऑफ गेम जो है ना वो पिछले 72 घंटे से उन्होंने कैलकुलेशन कर ली है, नंबर ऑफ गेम उनके पास पूरे नहीं है। अब उन्होंने, जब जरदारी साहब खेल रहे हैं, फुल स्विंग में खेल रहे हैं, तो उसके मद्दे मुकाबल अब शीशे के घर में नवाज शरीफ बैठ गए और इमरान खान साहब बैठ गए, आगे जरदारी साहब आ गए नवाज शरीफ की जगह पर फील्ड में। उन्होंने एक चौधरी परवेज इलाही साहब को टूल के तौर पर इस्तेमाल किया है कि आप आकर MQM से, आप बाप से बात कर सकते हैं, MQM से करते हैं आप जरदारी साहब। लेकिन बात ये चारों बंदे इकट्ठे, चारों पार्टियां इकट्ठी थी तब तक जब तक चौधरी परवेज इलाही साहब ने आसफ जरदारी साहब से मुआहिदा तोड़ा नहीं था। उसके बाद तो MQM बीच में से निकल गई। अब सूरत ये हो गई, जब चौधरी साहब पे जिम्मेदारी आयद कर दी गई है, तो चौधरी साहब अपनी पंजाब, तो बहुत की बात है, ये जो आप रिजाइन की बात कर रहे हैं वो खान साहब ने देना ये नहीं देना। पहले तो खान साहब की गवर्नमेंट बचेगी, वफाक बचेगी, तो ही पंजाब की सूरत सामने आएगी, वरना पंजाब तो किसी खाते में इस वक्त आ ही नहीं रहा। तब नहीं, तक आप क्या बात कर रहे हैं भट्ट साहब? आप ये कहीं ये इशारा तो नहीं दे रहे कि मुकर जाएगी हुकूमत जो चौधरी परवेज इलाही साहब के साथ वादा हुआ है? अगर इस वजह से ये डिले है या लैतोलाल से काम ले रहे हैं यहाँ पे कि इसका फैसला पहले होने दें, अगर यहाँ पे खराब आ गया तो फिर क्या फायदा वहाँ पे पंजाब देने का? देखिए अकबर, गैब का इल्म तो अल्लाह जानता है, लेकिन बात ये है कि ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक रिजाइन जो है वो शतरंज हो रही है ना। उन्होंने कहा कि जी ये है रिजाइन, आप है CM, ठीक है, आप जाकर मेहनत करें और जरदारी के साथ साथ आप मैच करें और घोड़ा भगाना शुरू कर दें। इसके बाद जब अगर आप मैच जीत गया तो मैं इंशाल्लाह ताला आपको चीफ मिनिस्टर पंजाब बना दूंगा। अब इस पर अगर आप गौर करें तो अभी मैं यही लिख रहा था। जरदारी साहब सीरियस हैं? वो जो उनके नंबर्स क्या हैं वहाँ पे पंजाब के अंदर ऑपोजिशन के? देखें, आप अगर टोटल करें ना, इस वक्त परवेज इलाही साहब के पास ये देखें 186 अरकान तो टोटल थे तरीके इंसाफ के, 10 काफ लीग के डालने, अगर रायक पार्टी का 1 डाल लें, मुस्लिम लीग नून के 5 मुनर्रफ अरकान और 2 आज़ाद मेंबर की हिमायत के साथ ये 200 का दावा करेंगे चौधरी परवेज इलाही साहब। लास्ट टाइम चूंकि इस वक्त जो CM होगा वो तो शो ऑफ हैंड होगा ना, तब तो डब्बे में वोट डलते थे, चौधरी परवेज इलाही साहब के वोट जो थे वो 220 तक चले गए थे। सही। अब अगर 200 की तादाद करें तो उसमें से आप जहांगीर तरीन और अलीम खान को माइनस करें तो बीच में से इसमें से जहांगीर तरीन साहब और उनका ग्रुप होगा। अगर आप 20-22 भी माइनस करें तो 180 बन जाते हैं। 186 का फिगर भी चौधरी परवेज इलाही के पास ताहाल नहीं है।
यहाँ पर मैं यहाँ पर मैं खबर ब्रेक कर दूं, फिर भी आयशा के पास चलता हूँ। खबर यह है कि पिछले 48 घंटे से 2 मुलाकातें इस वक्त हो चुकी हैं। 3 अफराद पीपल्स पार्टी के यानी पीडीएम के अफराद हैं और 3 अफराद जहांगीर तरीन के हैं। ये 2 मुलाकातें हो चुकी हैं और परवेज इलाही साहब के साथ ना, ये 3 मुलाकातें जहांगीर तरीन के अफराद और पीडीएम के अफराद की मुलाकातें 2 दफा हो चुकी हैं। अब जो फाइनल मीटिंग आज इस्लामाबाद में जरदारी साहब को इस वक्त बता दिया गया है कि कंसेंसस निचले लेवल पे जो मुलाकातें थी उनका हो गया है। अब एक सिर्फ टेलीफोन कॉल जहांगीर तरीन की और आसफ जरदारी की, वो जो बीच वाले सेंटर लंदन कॉल होगी और उसके बाद करवानी है। और आसफ जरदारी साहब ने एक ही फिक्रा पूछना है, आप मुझे नाम बताएं कि आपका चीफ मिनिस्टर का उम्मीदवार कौन है, और अगर वो उम्मीदवार चीफ मिनिस्टर का होता है तो आप अलीम जहांगीर तरीन को साथ रखें तो 165 तो देखें अपोजिशन के पास है, तो नंबर ऑफ फिगर वो पूरा कर गया। मैं कमेंट तो इनकी गुफ्तगू पे करना चाहती हूँ, मगर अब इनकी इस बात के बाद मैं इन्हीं कोई सवाल पूछना चाहती हूँ कि जो अलीम खान और जहांगीर तरीन के 2 ग्रुप हैं भट्ट साहब, ये जो सामने आ रहे हैं, इसमें हमने अलीम खान का ग्रुप वो हिमसेल्फ है, वो नहीं, वो खैर वो कहते हैं कि 15-20 लोग हैं, वो ये मुझे क्लियर कर दे कि वहां भी कितने नंबर है। ये ज्यादा इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। पहले भी इन दोनों के दरमियानी रिफ्ट हो गई थी लंदन वाली मुलाकात के बाद भी। अब उस दिन मुस्लिम लीग नून के जावेद लतीफ साहब ने टीवी पे कह दिया बैठ के कि हमारा उम्मीदवार तो अलीम खान भी हो सकता है। अब अर्लियर ऐलान था कि नून लीग, सवाल ये है कि अलीम खान और जहांगीर तरीन दोनों एक जगह पर इकट्ठे खड़े हो सकते हैं या इनकी डायरेक्शन कोई भी बात करते हुए मुख्तलिफ होगी? अच्छा सवाल है आयशा आपका। पहले पीछे पीछे था अलीम, मैं चीफ मिनिस्टर बनूंगा पीटीआई की तरफ से, जहांगीर तरीन अजराह करम नजर करम, आपकी वजह से मैं चीफ मिनिस्टर बन जाऊंगा। अब याद रहे कि ये पीटीआई से है अलीम, तो ये इधर से नहीं आ सकते। सही है। अब जब पीटीआई से चौधरी परवेज इलाही साहब का कुरा निकल आया तो अलीम साहब तो बीच में से आउट हो गए। अब जब अलीम आउट हो गए तो अब जहांगीर तरीन उनके पीछे पीछे है कि मेरा बंदा आएगा तो अलीम आप मेरे को वोट दो। अगर ये दोनों वोट अलीम के और जहांगीर तरीन के मिलते हैं तो किंग वही है। बट साहब क्या है आईबी के पास, आपकी इंफॉर्मेशन क्या है? देखिए अकबर साहब, कचहरी से टांगा आ गया खाली तो सजना नु कैद बोल गई। अब आप इस तरह के जो बड़े हसास किस्म के मामला होते हैं ना, मलक साहब से सवाल किया करें, मुझसे ना ही पूछे तो बेहतर है। लेकिन अगर आपने सवाल कर लिया है तो प्राइम मिनिस्टर से आज बुध के रोज़ 1 बजे जो मुलाकात हुई थी वो डीजी साहब की बड़े अहम अदारे के सरबराह हैं, उनके साथ तफसीली गुफ्तगू हुई है। और इस मौके पर जो खिताब हुआ है उसकी तमाम जो तफसीलात हैं वो डीजी साहब ने कहा है कि ये है, ये है, ये है, ये है। अब जो 4-5 चीज़ें दी हैं तो उसमें से कुछ 1-2 चीज़ें सिलेक्ट कर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अपने खिताब में ये अनाउंस करेंगे और अपना आपको कर सकते हैं और ये रिलीफ लेने की कोशिश करेंगे कि ये मेरे जाती हुई जो मसाइल हैं इनको इस वजह से मेरे। अच्छा नहीं बट साहब, ये कोई लेन देन का पैसे शैसे इधर लिए थे उधर ट्रांसफर कर दिए हैं, उसको मिल गए, उसे पता कर लें, अपने बंदे से पूछ लें, इस तरह की कोई चीज़ है या नहीं कि उनके पास? आप ये बता रहे हैं मतलब आईबी ने ये कुछ इस तरह का कुछ डिग आउट करके वज़ीर आज़म को कुछ मवाद दे दिया हुआ है, हवाई बातें नहीं है सिर्फ अब ये कि जनाब ज़मीर खरीदे गए। देखें बात ये है कि कल की बात आपको कर देता हूँ। मैं घर जब गया था तो मेरा बेटा ना बड़ा, तो उसने मुझे कहा था बाबा मुझे एक सवाल का जवाब आप दे सकते हैं? मैंने कहा जी बेटे। कहता बाबा ये 20 करोड़ ज्यादा होता है या वजारत आला पंजाब बड़ी होती है, दोनों में से क्या महंगा होता है? तो आप ये बात ना करें कि ये हो सकता है या नहीं हो सकता, ये कभी इम्कान है इस बात का कि खरीदो फरोख्त। तो बहुत सारी फुटेज भी आपके सामने मंजर यहाँ पे आ गई है, तो इसमें हम तो कोई नहीं है। और ये हम जैसे खासदारों को ये पता है, तो जो इतनी बड़ी सीट पे बैठे हुए हैं डीजी लेवल के बंदे, उनके पास तो ईच एंड एवरीथिंग सारा खुला पड़ा हुआ है, वही पेश किया गया है। बिल्कुल ठीक है। बट साहब ये आखिरी गेंद तक जो उन्होंने लड़ना है, वो आखिरी दिन तक जो मैदान लगने की वो बात कर रहे हैं, इत्तेहादी यहाँ से ऐलान कर दें। लेकिन थोड़ी देर पहले वो आयशा बात कर रही थी कि जो प्रोसीजर है वो तो उसी तरह से है ना, जिस दिन वोटिंग होनी है उस दिन तो होनी है। तो शायद ये तो नहीं आपके मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है फिर यूं है कि वज़ीर आज़म को फिर भी एक उम्मीद है या फिर भी कोई आसरा या फिर भी उनके पास कोई अभी भी सम कार्ड अप हिज स्लीव कि जो इस्तेमाल करके वो समझ रहे हों कि इनको मैं किसी तरह से वापस इनका दिल फेर लूँगा, कामयाब हो जाऊँगा 3 तारीख तक। क्या ये इंतज़ार कर रहे होंगे? देखिए अकबर, रियलिटी होती है, ख्वाबों की दुनिया में रहने से ना मामला तय नहीं होते। और जो बैसाखियों के सहारे पे लोग चलते हैं ना, वो ज़िंदगी में कभी मैं समझता हूँ कामयाब नहीं होते। आप कहें कि जनाब मुझे कोई अदलिया से मदद मिल जाएगी, मुझे एस्टैब्लिशमेंट से मदद मिल जाएगी, आप जिनके साथ डील करनी है वो नहीं करनी।
आप देखें ना, मैंने आपसे सुबह भी बात की थी कि एक जगह का जिक्र किया था कि जिस जगह पर F8 के घर में दो कनाल के 2 प्लाट मिलाकर उसकी बेसमेंट में भी ऊपर घर है और नीचे भी घर है, उस घर में मिठाई तकसीम होने की मैंने सुबह भी बात आपसे की थी। अब आई टू आई, बॉल टू बॉल जो है वो लोग मॉनिटर कर रहे हैं। एक एक रुकन कौमी असेंबली, एक एक रुकन सूबाई असेंबली के पीछे 3-3 अफराद लगे हुए हैं इस वक्त। लम्हा बलमा जो है वो रिपोर्ट आ रही है उनके पास। तो दूसरी जानब आप कह रहे हैं या अली मदद, बिस्मिल्लाह जी, अल्लाह मियां मदद करेगा, कोई गल नहीं, इस तरह मुमकिन नहीं है। अब इस वक्त आसफ जरदारी के घर के जो बाहर एक गेट मेन है, एक बैक का है। अभी ये मेरी इतला के मुताबिक राब्ता कमेटी का जो अफराद है, मेंबरान है, वो बैक गेट से दाखिल हुए हैं 5 मिनट पहले। सही। अब लम्हा बलमा आप कभी वो इससे मुलाकात कर रहे हैं, आसफ जरदारी साहब इससे मुलाकात कर रहे हैं। 4 बजे वो वैसे कह रहे हैं अनाउंस कर देंगे, अभी शरीर रहमान साहब। तो इस वक्त अब 4 बजे अनाउंस करना है, तो इस वक्त वो आसफ जरदारी साहब की रिहाइश का आप चेक करा ले, F8 बैठे हुए हैं।